हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। दोस्तों फिर से आ गए हैं हम एक नए एपिसोड में, एक नए अध्याय का पाठ लेकर। तो आप लोग ने देखा है कि हम लोग गरुड़ पुराण सरोधार शुरू किए हुए हैं और 11वां अध्याय मतलब 11 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं, पाठ कर चुके हैं। और हम पूरी आशा करते हैं कि आप श्रवण जरूर कर रहे होंगे। और अगर अभी तक श्रवण नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब जब आप चैनल पे जाएंगे तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, जहाँ पे आपको गरुड़ पुराण सरोधार, गरुड़ पुराण, महाशिव पुराण, भगवत गीता, महालिंग पुराण, ये सब कुछ का प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां से इसको श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। भले देखिए आपको पाठ करने का टाइम ना मिले, लेकिन आपको श्रवण जरूर करना चाहिए। ये 10-20 मिनट के जो वीडियोस है ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपके पाथ को चेंज कर सकता है, आपको मोक्ष की राह पर ले जाता है। तो हमारी आपसे बहुत ही विनती है कि आप इसे श्रवण जरूर करिए। तो पिछला एपिसोड जो देखा था हमने 11वां अध्याय देखा था, जिसमें 10 गात्र की विधि यानी कि जो पिंडदान होता है और मृत्यु के बाद दाह संस्कार के बाद जो हम श्राद्ध करते हैं उसके ऊपर दिया हुआ था कि हमें क्या करना चाहिए, उसकी विधि क्या है। वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें आपको इस पुराणों में मिलती है। तो इसका श्रवण जरूर करिए और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सारा नॉलेज मिलता है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेकर प्रभु का नाम 12वां अध्याय और देखते हैं कि 12वें अध्याय में क्या है। तो हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। गरुड़ पुराण सरोधार का 12वां अध्याय जो कहता है वो है एकादशाह कृत्य निरूपण, मृत सय्यादान, गोदान, घटदान, अष्ट महादान, विशुद्ध सर्ग, मध्यम सोड़ी, उत्तम सो दसी एवं नारायण बलि। ये जो चीजें इस पे बोली गई है, इसका हम आपको इम्पोर्टेंस भी बताएंगे, उसका मीनिंग क्या है वो भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे सुरेश्वर, 11वें दिन की कृत्य विधान को भी बताइए, और हे जगदीश्वर, विशुद्ध सर्ग की विधि भी बताइए। तो जो 11वां दिन मतलब मृत्यु होने के बाद जब 11वां दिन आता है तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। गरुड़ जी जो है विष्णु जी से पूछते हैं, तो सिर्फ भगवान ने कहा 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी और धर्म दैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। जो 11वां होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाए और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करे। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्रक मनुष्य सहित करना चाहिए। हे गरुड़, स्वर्ण से विष्णु की, रजत यानी चांदी से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लोह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पित्त वस्त्र से वैशिष्ट विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वैशिष्ट ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वैशिष्ट श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वैशिष्ट करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्यम में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख एवं अपसय होकर तर्पण करें। तर्पण यानी कि अर्पण करना। तो विष्णु ब्रह्मा शिव और धर्मराज यानी कि यम को वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करें। तदनंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय हे माधव, ये गौ
मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है। इस गोदान से आप प्रसन्न होवे, ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र, सप्त धान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि अष्ट महादान जो अनंत अंत काल में ना किए जा सके हो, सैया के समीप रखकर सैया के साथ इन सब का भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे और मोदक, बुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करे। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा यानी कांचन पुरुष को स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत सैया का दान करें। सैया दान के समय इस मंत्र को पढ़े। हे वृप, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित ये प्रेत सैया, मृत सैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंब के लोग ब्राह्मण आचार्य को वो सैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैया दान, नवक आदि श्राद्ध और वसोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होते हैं। ये जो विधि बताई गई थी कि कैसे करना चाहिए, पूरी विधि इसमें थी कि पूजा कैसे करनी चाहिए। उसके बाद 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृक्ष का विधि पूर्वक उत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। वृषभ यानी कि बैल। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ के लिए प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का स्वाग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वो पिंगल वर्ण का वृषभ माना जाता है। पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वो नील वर्ष कहा गया जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडु वर्ण का हो तथा खुर और सिंह पिंगल वर्ण के हो, उसे रक्त नील वृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हो और पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नील पिंग कहा जाता गया है। वो पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वो बभ्रू नील विसर्भ कहा जाता है। विसर्भ यहाँ पे बेसिकली जो सांड होते हैं, जो छोड़ दिए जाते हैं, मतलब बैलों से भी आपने देखा होगा सांड घूमते, उसे विसर्भ कहा गया है। और वो लोग पितरों से कैसे कनेक्टेड है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। तो वृक्ष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो जो बैल का, जो सांड की ये पूजा करते हैं, उसे घर में नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे छोड़ देना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। तो बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील वृक्ष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वर्षों सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। तो गया में जो दान का महत्व है वो बहुत ही बड़ा दिया हुआ है इसमें। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हो, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृषोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको ताज देता है। मतलब वृषभ को दान देने वाला जो पुत्र है, गया में अगर वो दान दे तो
तो ये नर्क का प्रकार है, ये पूर्वज रौरव करके ये नरकों का प्रकार है। इसमें से उनके पूर्वजों की आत्मा जो है मुक्त होती है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार विषोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो विषोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए विषोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ मोक्ष देने वाला है। वृष यज्ञ, इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृष यज्ञ करना चाहिए। ग्रहों की तदत मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करे तथा शास्त्र अनुसार विषभ की माता गौओं की पूजा करे। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकण बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए, गंध और माल्य से समय पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तदनंतर वृक्ष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करे। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृक्ष रूपी धर्म हो। तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भगवान से पार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी छोड़ दे। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार जो वृषभ का दान करता है, मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः विषोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए और अपनी जीवितावस्था में भी विषोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से विसर्ग करके सुख पूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयन संक्रांति यानी मकर कर्क में और विश्वत संक्रांति यानी मेष तुला में विषोत्सर्ग करना चाहिए। विषोत्सर्ग यहाँ पे जो बार बार वर्ड आ रहा है उसका मतलब यही है, वृषभ का दान करना यानी कि बैल का सांड का दान करना। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जब होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। सालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदनंतर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को दान दे। हे पक्षीन, अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार विषोत्सर्ग करता है, उस विषोत्सर्ग से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अग्निहोत्रादि यज्ञों से और विविध दानों से भी वो गति नहीं होती जो विसर्ग से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, कौमार और पौगंड और यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वो सब विषोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतज्ञ, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नी गामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी विसर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसीलिए हे ताक्षी, सभी प्रयत्न करके विषोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में विषोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दानों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से विषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति विषोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है वो प्रलयप्रद घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी यानी कि मुक्के अथवा लकड़ी से विसर्ग को मारता है वो एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। इस प्रकार विषोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व 16 श्राद्धों को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ। मृत स्थान पे द्वार पर अर्धमार्ग में चिता में शव के हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंड को देना चाहिए। प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्यम में किया जाने वाला मध्य षोडशी कहा जाता है। उसके विषय में तुमसे कहता हूँ। मध्यम षोडशी में मलिन षोडशी
सोड़की की भांति ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करे। चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्य को वहन करने वाला अग्नि, छठा कव्य वहन करने वाला अग्नि, सातवां पिंड काल को प्रदान करे। आठवां पिंड रुद्र को, नौवां पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करे। 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को, 16वां पिंड तब पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। तद्विद लोग इसे मध्य षोडशी कहते हैं। तदनंतर प्रति मास के 12 पाक्षी, त्रिपाक्षी, ऊन पाश मासिक और उनाब्दी इन श्राद्धों को उत्तम षोडश कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया। हे ताक्षी, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। तो ये जितने भी श्राद्ध बताए गए हैं उसके प्रकार बताए गए हैं और वो करने चाहिए। ये 48 श्राद्ध है, प्रेत तत्वों को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वो पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडश संयंत्री मलिन, मध्यम तथा उत्तम षोडश करनी चाहिए। यहाँ पर एक लाइन है, प्रेत तत्व और पितृ। ये जो प्रेत तत्व और पितृ होते हैं इसमें फर्क ये होता है, हम आपको बताते हैं। प्रेत जो होता है मतलब जो पाप करने के बाद इंसान आत्मा रूपी, उसे प्रेत कहते हैं। लेकिन ये जो पितृ होते हैं ये पुण्य कर कर बने हुए पितृ होते हैं। तो हम बोलते हैं ना हमारे पितरों में ये दोष है, पितृ दोष है। ये पितृ और प्रेत में ये फर्क है। आगे बढ़ते हैं। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेत तत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक षोडश श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वो प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसीलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडश संयंत्री का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मित्र पति की और दैहिक क्रिया, शयाय श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध यानी महालय श्राद्ध करती है वो मेरे द्वारा सती कही गई है। मलिन षोडशी के 16, मध्य षोडशी के 16 तथा उत्तम षोडशी के 16, इन्हें मिलकर 48 श्राद्ध कहते हैं। मतलब श्राद्ध की संख्या जो है वो बताई गई है यहाँ पे 48 यानी 48 श्राद्ध है जिन्हें करने चाहिए। जो स्त्री पति के उपकारात पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्राद्ध रूप से सेवा करती है वो पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से, आग से जलकर अथवा जल में डूब कर मरता है उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग आग में जल के मरते हैं या फिर जो पानी में डूब कर मरते हैं उनके ये श्राद्ध करने चाहिए। उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा तांदुल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार स्वर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदनंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल से सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्या अनुसार जल के सहित पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर संज्ञादान और पददान करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोदार में एकादशः विधि निरूपण नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। तो दोस्तों ये था 12वां अध्याय जिसमें आपने देखा कि 48 प्रकार के जो श्राद्ध होते हैं उनके बारे में दिया हुआ था। अब बात ये आती है यहाँ पर कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है और ये लोग करते भी थे जब पहले। आई थिंक ऐसा हमको लगता है क्योंकि
ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसमें ये सबूत है कि लोग इसको करते थे, लेकिन इसको करते होंगे तभी ये पुराणों में है। एंड अपन जिस एरा में जी रहे हैं 2026 है, जो जो इतना एडवांस हो चला है कि लोग ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं। लोग श्राद्ध करते हैं पर इतने विधि विधान से नहीं कर पाते, क्योंकि या तो नॉलेज की कमी होती है या समय की कमी होती है या फिर नहीं हो पाता है इतना। लेकिन इस विधि से, जो इसमें विधि दिए हुए हैं, ये विधि आपको एक गाइडेंस देती है, एक डायरेक्शन देती है कि आप इतना नहीं करके इतना भी करते हैं तो चलते हैं। जैसे अभी जो बैल दान का जो महत्व इसमें बताया हुआ है, ये महत्व बहुत ज्यादा बताया हुआ है कि आपको मोक्ष तक, आपके जो पितरा है, आपके जो पूर्वज है, आपके जो लव वंस है, उन्हें मोक्ष दिला सकता है। तो ये दान करना, ये पूजा करना, ये विधि करना, ये आपको गाइडेंस देता है, ये आपकी चीजों को सरल बनाता है। ये जो चीजें है वही कह रहे हैं हम, लास्ट में वही कहेंगे कि ये हमारे सनातन धर्म को, ये हमारे इतिहास को बताता है कि ऐसा लोग करते थे। अब हम कुछ नहीं करते क्योंकि हमारे पास ना वक्त है, ना हमारे पास वो बॉन्डिंग की भी कमी है एक्चुअली, कि हम लोग रिश्तों में बॉन्डिंग नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए किसी के लिए कुछ करना, बहुत ज्यादा करना, पैसों का अभाव होना, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी हम कर पाते हैं, अगर जैसे इसमें बताया गया है, और उसका हम पूरा भाग ना करके कुछ भी थोड़ा अंश कर पाते हैं, तो उससे शांति मिलती है हमारे लव वंस को, जिसे हम प्यार करते हैं उनको। तो ये उस इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया था। तो ये था 12वां अध्याय। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट करिएगा और श्रवण जरूर करिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा था इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आप इसका श्रवण जरूर करिएगा। आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और साथ साथ ही आपको मोक्ष प्रदान करते हैं ये पुराण। तो आपको बोलते हैं ना, अध्यात्म की राह पर, मोक्ष की राह पर ले जाते हैं। श्रवण जरूर करिए। और किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए, एस्ट्रो वास्तु हो, कुंडली एनालाइज करना हो, कोई करियर गाइडेंस चाहिए, कोई लाइफ गाइडेंस चाहिए, आप हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। हम नंबर देते हैं अपना, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।